इस बार भी वही मॉनसून आ गया था, जहां अचानक से आंधी का आना, धूल मिट्टी उड़ना, अचानक उठी तेज हवा के डर से छोटे बच्चों की चिचियारी और लोगों को हवा से बचते इधर उधर भागते देखना, फिर मानो वही मिट्टी की धुलाई करनी हो वैसे बादलों का जोरों शोरों से गरज के बरसना, कुछ अंधेरा लग रहा हो वैसे बिजली भी अपने जलवे बिखेर रही थी। बस कमी थी गर्मा गर्म गुजराती भजिया, चटनी और चाय। खाने के अलावा बाकी सब बालकनी में बैठ के मॉनसून को देखने का मजा ले सकता था, पर ये गुमसुम बिल्डिंग कब तक देखता भाई। तो हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल श्रुम एडवेंचर जर्नी में आपका स्वागत है। इतनी अच्छी बारिश तो हो रही थी, तो वही सोचा कि कितनी देर तक बालकनी से देखे वही बिल्डिंग और शहर का नज़ारा। तो उतने में ही डिसाइड किया कि चलो शहर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। तो जैसे ही डिसाइड करा, उसके बाद कुछ ही मिनटों में यानी कि आधे घंटे में निकल पड़ा था। तो ये वही कैनाल रोड है जिसका हर मौसम में रंग बदलता रहता है, और अभी आप मॉनसून में देख सकते हैं रोड के दोनों साइड पेड़ पौधे एकदम ही हरे भरे हो गए हैं। तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे नंबर 48, वो भी मुंबई डायरेक्शन में। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, यानी कि सापुतारा की ओर जा रहे हैं। बारिश के कारण हाईवे पे इतना तो पानी नहीं भरा है, लेकिन रोड जो गीला हुआ है उसमें एक परछाई दिख रही है, यानी कि चलते हुए ट्रक की, आसमान की, और रोड के जो साइड में छोटे छोटे पौधे हैं वो ग्रीनरी की। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये चालू बारिश में चलते हुए ट्रक के बाजू में से निकलेंगे तो एकदम ही शावर जैसा फील करा देगा, इतना बूंदाबांदी उड़ाता है ट्रक। और रोड के लेफ्ट साइड देखिए, वहाँ पे पानी भी भर गया है। हेवी रेन में बाइक लेके बाहर निकलना यानी कि हाईवे पे, तो कुछ ऐसा दृश्य मिलता है। ये देखिए, स्काई में अभी भी ग्रे बादल छाए हुए, यानी कि बारिश कंटिन्यूसली गिरने की संभावना पूरी तरह से है। तो कोई नहीं, आगे तक जाएंगे। जहाँ अगर ऐसा लगा कि बहुत बारिश गिर गई है और पानी भर गया है तो वहाँ पे रुक जाएंगे। अगर ऐसा लगा तो रिटर्न भी आ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक आगे जा पाए वहाँ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इतनी बारिश है, कहीं पे इतने बड़े बड़े गड्ढे तो नहीं आए, छोटे छोटे कहीं दिखे हैं। आई होप कि आगे भी वैसा ही रोड हो। तो अभी हम कड़ोदरा को क्रॉस करके नवसारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सापुतारा जाने का कोई पहले से प्लानिंग नहीं था, लेकिन वीकेंड का टाइम था और इतना अच्छा बारिश भी हो रहा था। बोला भी गया है कि 2 दिन कंटिन्यू आएगा बारिश ऐसा। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, थोड़ा प्रकृति एक्सप्लोर करना चाहिए। ये देखिए, खराब रोड आ गया है क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। वो मिडल लेन में एक बड़ा सा गड्ढा गया, मतलब वो ट्रक वाला जो व्हील रहता है वही उसको पार कर सकता है, बाइक वाला तो गिर ही जाएगा उसमें। तो ये दिक्कत थोड़ी होती है मॉनसून में। तो अभी नेशनल हाईवे नंबर 48 को छोड़ के जहाँ खारेल गांव का ओवर ब्रिज आया था, वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है। तो यहाँ से सीधा टाकल गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ तक ये सिंगल लेन रोड ही रहेगा, लेकिन प्रकृति के नज़ारे ये रोड पे भी देखने को मिलेंगे। ऐसी बारिश में नज़ारा बदल ही जाता है क्योंकि आसमान पूरा ग्रे रहता है और पेड़ पौधे एकदम ही हरित कलर में आ जाते हैं, और लोगों की आवाजाही में वो रेनकोट पहन के निकलना, फिर रास्तों पे जो कारें चलती है, बड़े हैवी व्हीकल चलते हैं, तो पूरा वो बूंदाबांदी बौछारें उड़ाकर चलना। फिर ये जो एक सूखा रोड रहता है, मतलब जब भी बारिश नहीं रहती है तभी वो पूरा वेट रोड बन जाना, मतलब गीला रोड बन जाना, उसमें वो रिफ्लेक्शन भी दिखना। तो इतना सारा कुछ ये मौसम की वजह से बदलाव हो जाता है, जो कि अच्छा है।
अच्छा किया ये थोड़ा जो घूमने निकल चले, क्योंकि बारिश अभी भी गिर रही है और जैसे दूर दूर सापुतारा डायरेक्शन में जो बादल दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हेवी रेन हो रहा होगा, तो हम आसानी से जा सके वैसा रास्ता हो, ऐसी आशा करते हैं। ज़्यादा कुछ पानी वानी भरा रहेगा तो बीच में से ही अपना जर्नी वापसी का करना पड़ेगा। तो अभी हमने रानकुआ गांव क्रॉस करा, वहाँ से 4 लेन रोड चालू हो जाता है और रानकुआ में चौराहा पड़ता है, वहाँ से लेफ्ट की बाजू जाना है, वहीं से ही सापुतारा आएगा। तो अभी हम वांसदा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए मौसम का नज़ारा। यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं कहीं पे पगडंडी ऐसे चल चल के जा रहे हैं, हाथ में छाता लेके, कोई रेनकोट पहन के, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है। और रोड के साइड में जो छोटे छोटे खेत है वो ऐसे हरित कलर से एकदम ही खिल चुके हैं। तो टाकल के बाद रोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक रोड बनता है ना, उसके ऊपर कुछ 3 लेयर लगते हैं, आई थिंक 2 लगते हैं, जो भी हो। तो इसमें और एक लेयर लगना बाकी है मेरे ख्याल से। तो ये कुछ सेकंड वाला लेयर है, तो इसमें पानी बिल्कुल ही रुक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ऐसा मैट जैसा दिख रहा है। नहीं तो एक परफेक्ट रोड रहता है ना, वो थोड़ा ऐसा ग्लोसी हो जाता है, पानी की एक हल्की सी लेयर उस पर रहती है। इतने अच्छा मौसम में एक गर्म चाय पीने का तो मन कर रहा है, देखते हैं आगे जाके। तो ये जर्नी में साथ में कुछ ऐसा ज़्यादा तो कैरी नहीं किया है। रेनकोट था तो मैंने वो पहन लिया, अभी बारिश चालू है तो। और पावर बैंक है, एक पानी का बोतल है, बस इतना ही कैरी किया है। और बैग भी जो है वो छोटा सा है, ताकि वो रेनकोट पहनने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम पहुँचे हैं वांसदा और टाइम हो गया अभी 2:30। तो सूरत से घर से निकले थे कुछ 12:40 को। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 घंटा जैसा टाइम तो हो ही गया है और हमने 90 किलोमीटर जितना डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। तो सूरत से यहाँ तक का डिस्टेंस भी इतना ही होता है कुछ। ये देखिए वांसदा के चौराहे से लेफ्ट की ओर यानी कि वघई की ओर जैसे ही ये 4 लेन का हाईवे पकड़ा, बारिश ने भी अपना रफ्तार पकड़ा। कितनी तेज बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। हेलमेट के वाइजर में विजिबिलिटी को लेकर थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट ऐसे कंटिन्यूसली बारिश रहेगा ना तो बूंदाबांदी वाइजर पे चिपकेगा नहीं, लेकिन वो हल्का सा जो रहता है ना बूंदाबांदी वाला बारिश, उसमें दिक्कत आ सकता है। ये देखिए लेफ्ट साइड में नदी में क्या बाढ़ आई है, यानी कि सापुतारा में बारिश तो गिर रहा है खतरनाक। तो इतनी तेज बारिश में बाइक की स्पीड कंट्रोल में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रोड पे पानी इतना तो नहीं भरा है, लेकिन जो पानी भरा रहता है उसमें स्लिपरी होने का चांसेस है, क्योंकि मेरी बाइक इतनी भी हैवी नहीं है जितना आरी की बाइक रहती है, यानी कि रॉयल एनफील्ड। और हैवी व्हीकल को तो कोई वांधा नहीं है, जितना बाइक हल्का रहेगा उतना स्लिपरी होने का चांस है। और आप देख सकते हैं बारिश का जो जोर है वो बढ़ता ही जा रहा है। भाई ऐसी जर्नी तो पहली बार कर रहा हूँ। इतनी बारिश गिर रही है और मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक भी साथ दे रही है, मतलब इतना बारिश है, बाइक अच्छे से चल रही है, मतलब बंद पड़ना ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कहीं अटकी नहीं है अब तक। तो चलो अच्छी बात है। तो ये देखिए रोड पे जो पानी का सरेड़ा भरा है ना, अगर उसमें बाइक स्पीड पे आया तो स्लिपरी होने का चांस है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड कंट्रोल में करके भी चला सकते हैं जब तेज बारिश हो रही हो तभी। मैं भी वही कर रहा हूँ। देखो जो एडवेंचर बाइक से वो कच्चे रास्ते पे चलना और उसको बोलते हैं एडवेंचर करा मैंने, तो मैं भी कह सकता हूँ ये एडवेंचर ही हो रहा है। इतनी तेज बारिश में बाइक चल रही है, मैं अपना रास्ता बना के चल रहा हूँ, तो ये एकदम मेमोरेबल जर्नी होने वाला है मेरे लिए। और एडवेंचर भी, वो बोलते हैं ना तूफानी मोड अभी चालू है, खतरों के खिलाड़ी। इतनी तेज बारिश हो तो रही है, लेकिन साथ में वो आंधी जैसी हवा चलती है ना, वो नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। अगर वो होती तो शायद से हमें कहीं
हॉल्ट लेना पड़ता, कहीं रुकना पड़ता थोड़ी देर, जब तक ये बारिश थोड़ा कम ना हो जाए तब तक। भीगी भीगी सड़कों पे बाइक चला रहा हूँ। तो इसी तेज बारिश में अभी ये जो नया रेनकोट लिया है उसका टेस्टिंग हो जाएगा। वो बोलते तो है सदा सूखे रहो, टैगलाइन मार के मतलब अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना सूखे रहते। अब तक तो अंदर सूखा ही हूँ, कुछ अभी तक तो दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ से शुरू होता है वांसदा का रिजर्व जंगल एरिया, और दूर देखिए भाई साहब पहाड़ दिखना चालू हो गया है। रूटीन एरिया और जंगल के जो पेड़ रहते हैं वो काफी अलग रहते हैं, वो देखने से ही पता चल जाता है कि ये पुराना सा पेड़ है और अभी मानसून में एकदम ही ग्रीनरी से ढका हुआ है। अब तक तो कोई पहाड़ रास्ते में नहीं आया था, लेकिन अब शुरू होगा, और इतना बारिश गिरा है तो थोड़ा लैंडस्लाइड होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। दूर देखिए वो पहाड़ बादलों से ढका हुआ है, यानी कि जो बादलों की धुंध रहती है उसके टॉप पर लगा हुआ है, यानी कि उसका टॉर्च का एरिया पूरा ढक चुका है बादलों से। तो जितनी तेजी से बारिश हो रही थी वैसे ही बारिश एकदम ही कम हो गई है, मानो ब्रेक ले लिया है उसने। तो चलो अच्छा है। रोड के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो रहती है हल्की सी ढह गई है रोड साइड। तो ये थोड़ा पहाड़ एरिया भी लगता है, तो पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया है। तो मिट्टी वाला जो पार्ट है ऑब्वियसली इतना बारिश में ढह ही जाएगा। अभी हम वांसदा को क्रॉस करके वघई में एंटर कर रहे हैं, और ये देखिए अंबिका नदी का रुद्र स्वरूप, कितना पानी बह रहा है। अभी हम पहुंच गए वघई, और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 3 बजने को आया है, और यहाँ से एग्जैक्ट सापुतारा 50 किलोमीटर रह गया है। तो राइट साइड में एक गेट आएगा, अभी जो आगे कार दिख रही है वहीं पे ही गेट। तो ये है वघई बॉटनिकल गार्डन। अगर आप सापुतारा की तरफ आ रहे फैमिली के साथ, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। बहुत ही अच्छा गार्डन, फ्लावर्स वगैरह है, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। क्या सुपर्ब व्यू है, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब सिंगल रोड है, रोड के दोनों साइड जो बड़े बड़े पेड़ है, थोड़ा सा स्काई, ऐसा ना वो लैंडस्केप व्यू रहता है ना, वो वाटर कलर वाला पेंटिंग, वैसा फील आ रहा है। तो पीछे वो गार्डन का इंफॉर्मेशन आपको दिया, उसके कुछ ही अंतर के बाद ये डायरेक्शन में गिरा धोध का यहाँ पे आगे राइट साइड एक रोड पड़ता है। ये आगे देखिए जो कारें खड़ी है, और यहाँ पे ही हम हॉल्ट लेंगे। ये शॉप का लेन खत्म होने के बाद ही तुरंत ही राइट साइड रोड है। तो डिसाइड कुछ ऐसा करा कि ये वाटरफॉल देख के ही आते हैं, तो वो शॉप पे मैंने हॉल्ट नहीं लिया और सीधा सापुतारा ही जाना था। तो चलिए आपको गिरा धोध भी दिखा देता हूँ, मस्त वाटरफॉल है। आगे जा रही वैन में क्यूट सा बेबी हाई बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने बाइक पार्क कर दी, पार्किंग वगैरह अच्छा है, यहाँ पे कार और बाइक वगैरह ला सकते हैं। और ये है गिरा धोध देखने का व्यू, सेल्फी पॉइंट भी है ये। बारिश चालू होने के कारण मोबाइल तो नहीं निकाला, लेकिन गोप्रो में ही फुटेजेस ले रहा हूँ और फोटोज़ भी क्लिक कर रहा हूँ। खाने के लिए प्रस्तुत है गर्मा गर्म भुट्टा, पाउडर चटनी, नमक और नींबू मार के। ये देखिए, विंटर में या गर्मियों में आप आओगे तो ये नदी एकदम ही सूखी पड़ी रहती है। और अभी मॉनसून में देखिए अच्छा खासा पानी, मतलब एकदम स्पीड में जा रहा है, उसका बहाव बहुत है। अभी हम अपोजिट साइड में चल रहे, नहीं तो उधर की साइड थोड़ा चलाते बाइक। ये देखिए राइट साइड में देखिए व्यू, देखिए भाई साहब व्यू। राइट साइड में नदी दिख रही है, बीच में रोड है और ग्रीनरी, और ऊपर से बारिश। भाई कुछ भी कमी नहीं है।
ऐसे छोटे छोटे वड़ांग पसार करके भाई हम रंबास गांव को क्रॉस कर रहे हैं और ये है होंडा शाइन बाइक, उसको भी क्रॉस कर दिया। ये सापुतारा का रास्ता सांप की तरह ही वड़ांक वाला है, कभी ऐसे राइट साइड जाता है, कभी ऐसे लेफ्ट साइड जाता है। और बाइक को तो पेट्रोल पे चले जाना है, उसको कहाँ कोई मौत आता है। यानी कि बाइक अच्छे से चल रही है, रास्ते चाहे राइट टर्न ले लेफ्ट टर्न ले, हमारी जर्नी अच्छे से हो रही है। इसका गलत मतलब मत लेना भाई। ये इस रास्ते की पहली खड़ी चढ़ाई है, यानी कि हम ऊपर की बाजू जा रहे हैं। बाइक को इतना कष्ट तो नहीं हो रहा है, पर मौसम देखिए, बारिश की बौछार हो रही है चारों तरफ और आजू बाजू में पूरा जंगल ही जंगल है। और लेफ्ट साइड में नदी भी बह रही है, आपको दिख रहा होगा शायद से। ये देखिए बंधु, अंबिका नदी में बाढ़ आ गया। ये लोअर जो ब्रिज है उसके ऊपर से पानी ऑलमोस्ट जा ही रहा है। इसी बारिश ने हमारा जर्नी बहुत ही स्लो कर दिया है। टाइम हो गया है अभी ऑलमोस्ट 4 बजने को तो आ गया है। तो एक्सपेक्ट था कि 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 घंटे से ऊपर हो जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी देखो बारिश ने ब्रेक लिया है, तो अभी थोड़ा कवर कर सकते, लेकिन उतना भी नहीं चला सकते बाइक। रोड भी इतना पानी से लथपथ है। तो कोई नहीं, आराम से चलते आज के दिन। बाकी नज़ारे देखिए, ये देखिए राइट साइड में वापस से रिवर का दृश्य, पहाड़, रोड, ट्रीज, रिफ्लेक्शन, मॉनसून, गीला रोड, मजा ही आ रहा है भाई। और एक बार पहाड़ों से बहती नदी का रौद्र स्वरूप देखिए। पानी जिस बहाव से आ रहा है ना भाई, आपको देख के ही पता चल रहा होगा। ये लीजिए वापिस से सेम रास्ता। अभी लेफ्ट साइड में नदी बह रही है। अभी बारिश रुक तो नहीं गई है, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का आ रही है। ये देखिए रास्ते का नजारा, पैसा वसूल व्यू है। ऐसे भी खूबसूरत रास्ते होते हैं। हाँ होते हैं भाई। ये देखिए मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ सापुतारा की ओर। आप भी आइए, थोड़ा घूमिए बारिश की सीजन में सापुतारा और खो जाए इस प्रकृतिमय माहौल में। वो देखिए दूर पहाड़ दिख रहा है, लेकिन आधा बादल से ढक चुका है और बादल भी नीचे जंगल की ओर आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा वड़ांक बनाया गया है। ऐसा लगता है हवाई जहाज लेके आ रहे हैं और उसका जो साइड का विंग रहता है कहीं टकरा जाएगा, इसलिए टर्न में बड़ा सा जगह बना दिया। ये देखिए इस रास्ते का ये एक ही ढलान वाला ऐसा पॉइंट है कि एकदम से नीचे जाना है, फिर वापस से ऊपर की ओर जाना है। बादलों को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रिकेट मैच में होता ना, एक इनिंग पूरा होना, बाद में दूसरी इनिंग चालू होती है, तो वैसे ही बादल अपनी तैयारी कर रहे हैं दूसरी इनिंग के लिए। चलते चलते कट जाए रास्ते, लेकिन भाई 4:15 हो गया, रास्ता कट ही नहीं रहा है। सापुतारा अब तक नहीं आया है। तो यहाँ पे आ गया है एकदम ही शार्प टर्न और एक्सट्रीम
चढ़ाई वाला रास्ता। ये रास्ता मुझे मैं लोनावाला गया था उसकी याद दिलाता है, क्योंकि पहाड़ पे कोई भी पॉइंट पे आप जाओगे तो वो सिंगल लेन रोड ही होगा और शार्प कर्व होके चढ़ाई वाला रास्ता होगा। अब यहाँ से शुरू होगा एकदम सांप की तरह चलने वाला रास्ता। तो दूर देखिए वो पहाड़ की रेंज, वही हमारा डेस्टिनेशन है, जो ऊपर की बाजू एकदम ही बादलों से ढका पड़ा है। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, एकदम ही मनमोहक व्यू है। तो सापुतारा तक का जो रास्ता है वकई से, उसमें ये वाला अभी जो पैच चल रहा है एक्सट्रीम चढ़ाई का, ये लास्ट वाला ही है। आगे जाके और एक शार्प टर्न आएगा, उसके बाद सापुतारा एकदम ही नज़दीक है। वहाँ पे कोई ऐसी शार्प चढ़ाई नहीं है, बस थोड़े शार्प कर्व्स है। तो मैं बोल रहा था ना कि इतने बारिश में लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो लेफ्ट साइड में देखिए आप, मिट्टी भी फिसलन भरी हो गई, तो वो जो सॉलिड रॉक होते हैं वो फिसल के नीचे गिर ही जाते हैं। तो ये देखिए ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड, और ये है शार्प कर्व, और बस एक कर्व की दूरी पर ही है सापुतारा, और आगे बादलों की धुंध देखिए, क्या मोहक नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। तो ये लास्ट वाला कर्व और ये सापुतारा का एंट्रेंस गेट, और ये हमने प्रवेश कर लिया है सापुतारा में। अब यहीं से ही मेरी ब्रीदिंग और डीप हो रही है।